सर प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद की अध्याय 17 में स्वागत है। अध्याय का नाम है कली को दंड तथा पुरस्कार। तो कली को दंड तथा पुरस्कार, इसमें आप लोगों ने श्लोका नंबर 19 तक देख लिया है शायद कल। तो हमें नियमतः आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन हमने श्लोका 18 का पार्ट 1 किया था। प्रभु जी 18 कंप्लीट करना है अभी। हमने कल हाँ, 9। तो वही जो है 18 का पार्ट 1 हमने किया था, 18 अभी छूटा है। इस कारण जी से प्रभु जी जी जी, तो इस कारण से फिर से हमें यहाँ से चलना पड़ेगा। तो हम यहाँ से चलेंगे। तो पहले मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वती व्यासं सरस्वतीं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नैष्ठिकी तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 कली को दंड तथा पुरस्कार, श्लोक का नंबर 18। तो इसको सभी लोग रिसाइट करेंगे। न वयं क्लेश बीजानि न वयं वयं बीजानि क्लेशबीजानि यतः स्यो पुरुषर्षभ यस्य यतः स्युः पुरुषसभा पुरुषशर्धः पुरुषं तं बीजानीम। पुरुषं पुरुषं तं जानीमो वाक्यभेद विमोहिताः वाक्यभेदविमोहिताः न नहीं वयं हम हम क्लेशः बीजानि क्लेश बीजानि, कष्टों के मूल कारण को यतः यहाँ जहाँ से शिव है ऐसा होता है। पुरुष ऋषभ, हे समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ। पुरुषम, पुरुष को तम, उस विजानीम जानो। वाक्य भेद, मतभेद, विमोहिता, मोहग्रस्त। हे पुरुष श्रेष्ठ, यह निश्चित कर पाना अत्यंत कठिन है कि किस दुष्ट ने हमें कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हम सैद्धांतिक दार्शनिकों के भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागरे रघुनाथान्वितं तं सजीवम्
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकललिता श्रीविशाखान्वितान् नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपिन्दुभ्येव च पितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता सादर हरे प्रणाम। कृष्ण जी सादर। माता जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। न वयं क्लेश बीजानि नयं न त्वं वयं कलेश बीजानि सबीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ यथा यथा यतश्चतु पुरुषः पुरुषः पुरुष पुरुषं तं बीजानीमो पुरुषं 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 तं विजानीमो जानीमो वाक्यभेद विमोहिताः। वाक्यभेद वाक्यभेद विमोहिता। विमोहिता। हरे कृष्णा जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु न वयं कलेस्बीजानि यत स्युः पुरुषर्षभः पुरुषं तं बीजानीमो वाक्यवेद विमोहिता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा जी। पढ़े पढ़े माता जी। हरे कृष्णा। न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ पुरुषवत बीजानिमो वाक्यभेद विमोहिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। न वयं क्लेश बीजानि यतः स्तु पुरुषः पुरुषं तं बीजानिमो वाक्य भेद विमोहितः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुष ऋषभ पुरुषं ते विजानीमो वाक्यवेद विमोहितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। न वयं क्लेश बीजानि यत यशो पुरुष ऋषव पुरुषं तं बीजानीमो वाक्य भेद विमोहिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। न वयं कलेशबीजानि यतयसु पुरुषं पुरुषं तं बीजानीं वाक्यभेद विमोहिता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। न वयम क्लेश बीजानि यतः शिव पुरुषर्षव पुरुषम तम जानीमो वाक्य वेद विमोहिता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। न वाक्यं कलेश बीजानि यत्सर्यो पुरुष वृषभ पुरुषं तं विजानीमो वाक्यं वेद विमोहिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। न वयं क्लेशबीजानि
यतः स्युः पुरुषः पुरुषं तं विजानीमो वाक्भेद विमोहिताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों ने बहुत अच्छा रिसाइट किया। जलेंद्र प्रभु जी, आप गानन इसको गाने के रूप में गा नहीं पाते हैं या गाना नहीं चाहते हैं? प्रभु जी गा नहीं पाते, दिक्कत है, ट्राई करते हो नहीं पाते, उसमें क्या बात ठीक है। है, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो कोशिश करिएगा अगली बार से, जैसे तो ट्राई करते हैं। हाँ, घर पे कोशिश करेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। या कोई और समस्या है तो फिर भगवान निवारण करें जल्दी से जल्दी। और हम चाहते हैं कि लय में गा पाए, अच्छा लगता है। जो जितना अच्छा लय में गा पाए, ठीक है, मेरी भी लय उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यह है कि जितना है उतना में हमें अच्छे से गाएं तो अच्छा लगता है, आनंद आता है। ठीक है, और ऐसे भागवतम के श्लोक बहुत सुंदर है, बहुत प्रभु जी हम भी कोशिश करते हैं, बहुत ही आनंद आता है जब हम भी थोड़ा करेक्ट पढ़ते हैं। प्रभु जी। जी, प्रभु जी, इस्कॉन का यही तो विशेषता है, हर आदमी माइक पकड़ लेता है। जी जी, ठीक है। तो अब मैं दो चार प्रश्न आपसे पूछता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। अभी तक आप लोगों को पता चला कि नहीं? कोशिश तो सबने किया होगा ना। और आगे के श्लोक भी आपने पढ़ लिए हैं। कौन है कारण? क्या है कारण? क्लेश का कारण क्या है? क्लेश का मूल, क्लेश बीजानी, यानी क्लेश का मूल कारण क्या है? पता चला है? अभी तक नहीं चला है? इच्छाएं हैं प्रभु जी, जीव की इच्छाएं। इच्छा। और प्रभु जी इच्छाएं कलयुग और का क्या? प्रभाव। मोह है। कलयुग का प्रभाव क्लेश का कारण। दूसरा, और ईर्ष्या का मोह भी है। मोह भी है। अपने आप को ईश्वर मानना भी एक क्लेश का कारण है कि मैं ही भोगता हूँ आप इस लोगों को शरीर को। असली देखिए, यहाँ पे जितने लोग हैं उतने वाक्य यानी उतने प्रकार के मत यहाँ पे दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? जबकि आप लोगों ने कल भी क्लास किया है। ठीक है, तो इतने प्रकार के मत हैं। और जब अगर सारे मतों को कोई अपने अंदर समेट ले तब क्या होगा? तब जो है भयंकर उत्पात मचेगा उसके अंदर। वह असली कारण को कभी जान ही नहीं पाएगा। इसीलिए वाक्य भेद विमोहिता, यानी जो भिन्न भिन्न प्रकार के शास्त्र हैं उनके बहुत सारे मत हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा शास्त्र पढ़ना मना किया गया है। और यह कारण मैंने व्याख्या कर दिया था, ठीक है, कि क्योंकि बहुत सारा शास्त्र पढ़ेंगे तो हम ज्यादा, यही हमारा भी हाल होगा। यहाँ साक्षात धर्म ही हमें सिखा रहा है। तो देखिए, भागवतम के श्लोक ऐसा नहीं कि ये 5,000 साल पहले लिखा गया तो 5,000 साल पहले के लिए ही लागू है। इसको हमने अर्जुन की बात से जान लिया है। उन्होंने कहा था कि यह हर देश, हर काल, हर समय के लिए उपयुक्त है। यानी देश कालार्थ युक्तानि ऋततापोपशमानि च, यानी हर समय के लिए उपयुक्त है श्लोक। ठीक है, ऐसा नहीं कि कल उपयुक्त थे आज तो निरुपयोगी हो गए। प्रभु जी, 5,000 साल पहले लिखा गया था, हम तो आज का पढ़ेंगे, आज हमारे लायक नहीं है। ठीक है, उस समय अर्जुन ने क्या कहा था? हरन्ति स्मरतश्चित्तम् गोविंदाभिहितानि में। जो भगवान गोविंद ने स्वयं कहा, जब मैं इसको केवल स्मरण कर लेता हूँ तो मेरे चित्त के सारे कष्टों को हर लेता है। समझ रहे हैं बात? कष्टों को सारे हर लेता है। तो जो शास्त्र है, ऐसा नहीं कि युद्ध में बोल दिया तो युद्ध के लिए था। अर्जुन उसको प्रमाण के रूप में कहता है कि ये सब समय के लिए है। तो जो शास्त्र में लिखा गया है आज के लिए भी है। तो अगर आज भी हम बहुत सारे जो भक्ति प्रतिपादक शास्त्र नहीं है, यानी भक्ति को बढ़ाने वाले नहीं है, तो उनके भेद से हम मोहित हो। और बहुत ज्यादा लोगों को सुनना भी नहीं चाहिए। आप देखिए, यहाँ श्लोक से सारे अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पे आचार्य आएंगे और उन्होंने अपने मन से ये सारी व्याख्याएं कर रखी हैं। ये सारी जो व्याख्याएं की गई हैं श्लोक के आधार पे हैं। और उससे अगर एक लाइन भी इधर उधर जाए तो आप लोग बताइए,
कि हाँ नहीं, जो उन्होंने बताया मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये सारा का सारा नहीं, आप तो अलग ही बता दे रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। तो जो आचार्य लोग बताते हैं इसी पे आधारित बताते हैं। ये सारा का सारा उस समय कहा गया तो आज की डेट कर सकते हैं। तो लोग ज्यादा शास्त्र पढ़ लेते हैं और शास्त्रों के पढ़ने के या तो क्रम उल्टा कर देते हैं, वो भी समझ नहीं पाते। ठीक है। तो जो भक्ति बढ़ाने वाले हैं वही शास्त्र पढ़ने चाहिए, आचार्यों के निर्देशन में पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम तो प्रभु जी भक्ति बढ़ाने वाले सारे पढ़ लिए हैं, देखो गीता सबने पढ़ी है, बहुतों ने पढ़ी है, लेकिन पढ़ के फिर भी भ्रमित रहते हैं। और भ्रमित तो क्यों? क्योंकि प्रामाणिक आचार्य के निर्देशन में वे नहीं पढ़ते। तो ये सारे वाक्य के पीछे नहीं भागना है, मतों के पीछे। ये हमें धर्म स्वयं सिखा रहा है, तो शास्त्र बता रहा है। तो ये इसलिए कह रहे हैं पुरुषम तम विजानीमो, मैं उस पुरुष को नियत नहीं कर पा रहा हूँ कि वो कौन है। ठीक है, जैसे कि आप लोग अभी तक नियत नियत नहीं कर पाए हैं। तो नियत नहीं कर पाए तो हम नियत करेंगे कि आखिर क्या है, क्या इसके पीछे कारण है, क्यों कष्ट पा रहा है, या कोई कष्ट क्यों पाता है। तो इसके पहले एक और छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, क्लेश बीजान। क्लेश क्या होता है? और मत कहिएगा कि मैं पढ़ा नहीं हूँ इसको, आप लोग पढ़ चुके हैं। क्लेश क्या होता है और कष्ट हरे शास्त्र। होता है कृष्ण प्रभु जी। कष्ट प्रभु जी, कष्ट भक्ति रसामृत सिंधु में है ना जो क्लेश भगवान हर लेते क्लेश हैं। आप 4 प्रकार के पहले होते हैं। हरिप्रिया माता जी बताएंगी। तीन जी प्र, माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। जी, क्लेश जो है कि बाधा, विघ्न विघ्न जो आते हैं हमारे भक्ति के लिए, वो भगवान हर लेते हैं। बहुत सारे क्लेश होते हैं, जैसे कि क्लेश। हमारे। हाँ, बताइए जी क्या है। प्रभु जी, जैसे कि पिछले जन्म में भी हमने जो जैसे हमारा प्रारब्ध रहता है, ये सब रहता है प्रभु जी। तो प्रारब्ध मत उसी हिसाब। बताइए, प्रारब्ध अभी नहीं पूछता हूँ, एक नया क्वेश्चन नहीं तो हो जाएगा। प्रारब्ध क्या है पहले जी जितना प्रभु। पूछना, क्लेश क्या है। क्लेश हरे मतलब कृष्णा। भक्ति में आने वाली बाधाएं। भक्ति में आने वाली बाधाएं, ये तो उसके कार्य हो गए ना, कि क्लेश भक्ति में बाधा डालता है, ये तो क्लेश का कार्य हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रभु जी। कलेश मत एक भेद। अब एक एक करके आप लोग हैंड रेज करिए, अभी पढ़ने वाले हैंड डाउन कर लें, सारे हरे बताने कृष्णा वाले हैंड रेज करेंगे। हाँ प्रभु जी, एक क्लेश भगवान भी बता रहे हैं ठीक है। 7th चैप्टर में, 12th चैप्टर में, क्लेशो अधिकतर तेषाम हाँ ठीक है, अव्यक्ता। वो क्लेश है। ठीक है, अभी मेरे पास जितने हाथ हैंड रेज हैं उनमें से एक हैंड रेज है सुमिद्या धनिष्ठा देवी दासी माता जी। जी हरे माता कृष्णा जी। प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुमंगला माता जी। ये भक्ति रसामृत सिंधु में जो बताया है कि पाप क्लेश 2 प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध और प्रारब्ध। ये प्रारब्ध जो होते हैं जो हम ये वर्तमान में भोग रहे हैं। अब छोड़ दीजिए माता जी, ये क्लेश नहीं है। अच्छा। प्रारब्ध और अप्रारब्ध को जो है क्या होते हैं, फिर वो अगला प्रश्न पूछूंगा। अब आप लोग प्रश्न बढ़ा रहे हैं। हरे कृष्णा ईश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं क्लेशो अधिकतर तेषाम, के निराकार की पूजा करना क्लेश है एक, और पूजा साकार को पूजना। पूजा करना क्लेश है। और निराकार को मतलब थोड़ा कठिन है उनका वो, कठिन उनका, है। उनकी भक्ति करना कठिन कठिन है। है। तो वो एक क्लेश की तरह भगवान बता रहे हैं उसको, निराकार की आराधना को। तो वो भक्ति ठीक से है। हम आने वाली बाधाओं को क्लेश मतलब कहते हैं हम प्रभु क्लेश जी। क्लेश को हम ये मान के चलें, नहीं जो है निराकार की पूजा जो करते हैं वो कठिन हो जाता है, तो वही क्लेश है। ये तो कोई परिभाषा नहीं हुई। ठीक है, अगला हरे कृष्णा अमरेंद्र प्रभु जी। मुझे, मैं समझ रहा हूँ जो सुख दुख मिलता है ना, शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, वही क्लेश है। ये तो क्लेश के कारण मिलता है। क्लेश आपके पास है इसलिए सुख और दुख मिलता है। ठीक है। जी। तो उसके जिम्मेदार तो हम खुद है ना। तो क्लेश क्या हो नहीं पता चला ना। हरे कृष्णा गिरजा माता जी। प्रभु जी कलेश मतभेद हो गए। अब आप छोड़ दीजिए, मैं और ज्यादा समय लूंगा तो श्लोक आगे नहीं हो पाएगा। कि मैं बताऊं? जी सरिता माता जी, हरे कृष्णा जी बताइए। तो अज्ञान या अविद्या। माता जी ने बहुत सही बताया है, लेकिन इसका 1/3 बताया है। ठीक है, माता जी ने वही बहुत है सही क्या। बताया है, 1/3 बताया है। ठीक है। तो चलिए, कुछ तो मतलब मिला नहीं यहाँ से।
तो इसको श्रील रूप गोस्वामी क्या कहते हैं उनके अनुसार जानिए। क्लेशस्तु पापम तत्बीजम अविद्या चेति त्रिधा। क्लेश क्या है? पाप, पाप का बीज और अविद्या, यह तीन हैं जिन्हें क्लेश कहा जाता है। समझ गए? पाप, पाप का बीज और अविद्या। पाप आप जानते हैं क्या होता है। क्लेश क्या होता है? भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देता है, इसीलिए कहा जाता है भक्ति क्या है? क्लेशग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृता सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षिणी चसा। यानी क्लेश अग्नि, क्लेशों को हरने वाली भक्ति है। क्लेश को हर लेती है भक्ति, तब जाकर के आप जो है बहुत ज्यादा, मतलब जो है अच्छी भक्ति कर पाते हैं। जैसे जैसे भक्ति करते हैं वैसे वैसे क्लेश नष्ट होते हैं। क्लेश में क्या नष्ट होता है? क्लेश कहा जाता है पाप, पाप का बीज और अविद्या, तीन चीजें हैं। यानी जब पाप को, प्रभु जी तीसरा कौन सा? अविद्या, अविद्या। पाप, पाप का बीज और अविद्या। श्लोका तो है। यही भक्ति के साथ से मिल रहा है। हाँ, क्लेशस्तु पापम तद बीजम अविद्या चेति तित्रिता। ठीक है। तो ये जो है जब पाप होता है तो वह व्यक्ति को क्या करता है? भगवान की तरफ झुकाव नहीं होने देता है। तो भगवान ने इसीलिए क्या गीता में बताया कि ठीक है, जिसके सारे पापों का नाश हो गया रहता है वो मेरी भक्ति कर पाते हैं आराम से। ठीक है। तो इस कारण से वह क्लेश का नाश करने वाली भक्ति है। तो धीरे धीरे व्यक्ति भगवान की तरफ झुकने लगता है। और दूसरा पाप का बीज, पाप का बीज कोई दो लोग केवल ट्राई मारेंगे, पाप का बीज क्या होता है? कोई दो लोग हैंड रेज करेंगे केवल। प्रारब्ध पाप को कहते हैं कहोगे। नहीं नहीं, ये नहीं। हाँ हाँ दो हाँ। प्रकार के होते हैं, प्रभु जी जिसका फल एक बीज रूप मिला में नहीं होते हैं, है बट हमने वो कर दिया है। हरे बीज कृष्ण। रूप में पड़े रहते हैं अंदर। प्रभु जी अहंकार होता है जिससे पाप हमारा बढ़ता है। पाप का बीज क्या है? अहंकार नहीं हो सकता, अहंकार से जो है ये पाप का बीज। नहीं पाप नहीं, जो का हरे बीज हरे हमने कर्म कर कृष्ण। दिया है बट हमको कर्म फल है प्रभु जी। हरे पाप का कृष्णा। बीज। सुभद्रा करुणा देवी दासी माता की। पाप का बीज प्रभु जी अविद्या अज्ञान होगा ना। कोटल कहते हैं उसको। क्या चीज माता जी? अविद्या अज्ञान। अविद्या तो अभी तीसरा समझने वाले हैं, आप तीसरा बता रहे हैं। वो भी एक प्रकार का क्लेश। पाप का बीज का अर्थ होता है कि जिसके कारण आप पाप आगे करने वाले हैं, जो आपके अंदर विचार आया है वह बीज के रूप में जो संचित है, और उस कारण आप आगे जाके पाप करने वाले हैं। ठीक है। जो विचार आता है वह कहलाता है पाप का बीज। आपके मन में बीज के रूप में आ गया और आगे जाकर आप पाप कर देंगे, तो वह होता है पाप का बीज। तीसरा होता है अविद्या। यानी अविद्या के कारण व्यक्ति गलत सलत कार्य करते रहता है और जिसके कारण वह भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाता। तो इन तीनों का नाश हो जाता है भगवान की भक्ति के द्वारा। अगर धीरे धीरे व्यक्ति बस कोशिश कर ले तो वह तीनों का जैसे नाश होगा, फिर व्यक्ति शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ जाता है। ठीक है। तो वही एक होता है क्लेश। तो इन्हीं क्लेश के कारण ही व्यक्ति कष्ट पाता है। ठीक है। क्लेश ये के कारण ही व्यक्ति, अब क्लेश में एक आता है पाप। पाप जो है दो प्रकार का होता है, जैसा कि आप लोगों ने एक प्रारब्ध बताया, एक अप्रारब्ध बताया। ठीक है। पाप दो प्रकार का होता है, प्रारब्धम फलम पापम प्रारब्धम चेति तद्विधा। तो यह दो प्रकार का होता है, श्रील रूप गोस्वामी से बताते हैं। तो जो प्रारब्ध है वह पाप है जिसके कारण आप आज भुगत रहे हैं, यानी दुख पा रहे हैं। वह यानी पक गया है जो पाप, जिसके कारण आप आज दुख पा रहे हैं। ठीक है, वह प्रारब्ध होता है। तो यहाँ पे वह दुख पा रहा है,
समझिए, यानी जो पाप है, प्रारब्ध, यह सब एक प्रकार का क्लेश का भाग हो जाएगा। ठीक है, शास्त्र को समझना सीखिए, आप लोग थोड़ा डीपली पढ़िए, क्योंकि आप लोग बाद में प्रचार प्रसार करेंगे। नहीं तो फिर बाद में वहाँ कहते रहेंगे हमने यहाँ सुना, वैसे सुना, वैसे सुना। ठीक है, ऐसे बस कुछ प्रमाण नहीं दे पाएंगे, प्रमाण के साथ पढ़िए, अगर सही में प्रचार करने की ठान रखे हैं तो। और नहीं तो फिर अपनी भक्ति केवल बढ़ाना है तो उसके लिए तो इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं। केवल अगर अपनी भक्ति बढ़ाना है तो भगवान का हरे कृष्णा महामंत्र करिए, आपकी नैया पार हो जाएगी। 4 नियम पालन करिए, 16 माला करिए, कथाएं वथाएं सुनते रहिए, बस हो जाएंगे पार। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं है। लेकिन अगर प्रचार प्रसार भी करने की ठान रखे हैं तो उसको एक एक लाइन एक एक पकड़ के उसको चलना चाहिए, अगर ये करना ठान रखे हैं तो। अन्यथा कोई बात नहीं है। ये नहीं कि मेरे को नहीं आता तो अब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा या नहीं बढ़ पाऊंगी, ये मत सोचिएगा। भगवान के पास आप लोग जाएंगे, आपने ठान रखा है, तो आपको भगवान का धाम प्राप्त होगा, केवल भक्ति से प्राप्त हो जाएगा। कुछ नहीं भी आएगा, केवल यह जानते हैं कृष्ण भगवान है, तो भी जो है आपको भगवान का धाम प्राप्त होगा। दृढ़ विश्वास जिसका हो गया कृष्ण ही भगवान है, वो उसको प्राप्त होगा। ठीक है, तो डाउट नहीं रखना है। तो जो भिन्न भिन्न प्रकार के शास्त्र हैं तो वह भ्रमित करते रहते हैं, और यह क्लेश के हमारे कारण को निर्धारित नहीं होने देते हैं। अब हमने कब पाप किया, कोई भिन्न भिन्न मत देता है। हाँ, प्रारब्ध था, आपने पिछले जन्म में किया होगा, अब आप इस जन्म में फल भुगत रहे हैं, कर लीजिए निर्धारित। तो कह रहा है कि मैं भिन्न भिन्न मतों से भ्रमित हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा शास्त्र नहीं पढ़ने हैं, और जो आचार्य अलग अलग प्रामाणिक हैं उन्हीं के पढ़ने हैं, उन्हीं के सुनने, इस्कॉन से ही सुनना है बेसिकली, मैं क्लियर कहूँ तो। अभी पढ़ने वाले हैंड रेज करिए आप लोग। हरे कृष्णा सरिता माता जी, एक एक करके मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा। अमरेंद्र प्रभु जी पढ़े, उन्होंने पहले रेज हैंड किया था। हरे कृष्ण माता जी प्रभु से दंडवत प्रणाम। तात्पर्य जय श्रील प्रभुपाद। संसार में ऐसे अनेक सैद्धांतिक दार्शनिक हैं जो कार्य कारण संबंधी विशेष रूप से कष्टों के कारण तथा जीवों पर उनके प्रभावों के विषय में अपना अपना मत रखते हैं। सामान्यतया 6 महान दार्शनिक हैं। वैश्लेषिक दर्शन के लेखक कनाद, तर्कशास्त्र के लेखक गौतम, योग के लेखक पतंजलि, सांख्य दर्शन के लेखक कपिल, कर्म मीमांसा के लेखक जैमिनी तथा वेदांत दर्शन के लेखक व्यासदेव। यद्यपि धर्म रूप बैल तथा पृथ्वी रूप गाय भली भांति जानते थे कि मूर्तिमल कली ही उनके क्लेशों का कारण है, फिर भी भगवत भक्तों के रूप में वे यह भी जानते थे कि भगवान की अनुमति के बिना कोई उनको कष्ट नहीं पहुंचा सकता। पद्म पुराण के अनुसार हमारे वर्तमान क्लेश पाप रूपी लता में फल लगने के कारण है। पद्म पुराण के अनुसार हमारे वर्तमान क्लेश पाप रूपी लता में फल लगने के कारण है, किंतु शुद्ध भक्ति का आचरण करने से ये पाप के अंकुर भी धीरे धीरे मुरझा जाते हैं। इस तरह उत्पात मचाने वाले को देखते हुए भी भक्त उन्हें कष्ट पहुंचाने का दोषी नहीं ठहराते। वे मान लेते हैं कि उत्पाती व्यक्ति किसी अप्रत्यक्ष कारण से ऐसा कर रहा है, अतएव वे कष्टों को ईश्वर द्वारा मात्र कम करके दिए गए समझकर सहन करते हैं, अन्यथा उनके क्लेश और भी भारी होते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। गिरिजा माता जी आप पढ़ लें। गिरिजा माता जी पढ़े। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। महाराज परीक्षित चाहते थे कि प्रत्यक्ष उत्पीड़न के अनुरुद्ध आरोप प्राप्त हो ले, किंतु उन्होंने उपयुक्त आधार पर ऐसे करने से इनकार कर दिया। फिर भी मनोधर्मी दार्शनिक भगवान की स्वीकृति को मान्यता नहीं देते। वे अपने दुख के डंक से क्लेशों के कारण ढूंढने का प्रयत्न करते।
जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाए। शील जीव गोस्वामी के अनुसार ऐसे मनोधर्मी स्वयं भ्रमित रहते हैं, अतः वे ये नहीं जान पाते कि समस्त कारणों के अंतिम कारण परमेश्वर ही। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, इतना सुंदर तात्पर्य है, अच्छे से समझना इसको। संसार में ऐसे अनेक सैद्धांतिक दार्शनिक हैं, समझिए, दार्शनिक और सैद्धांतिक यानी सिद्धांत है उनका खुद का। ऐसा नहीं कि कोई सिद्धांत नहीं है, बिना तर्क वितर्क के आपको समझाएंगे भी, लेकिन वह तर्क सही होगा, संदेह इसमें, समझिए। और करते क्या है, जो कार्य कारण संबंधी विशेष रूप से कष्टों के कारण तथा जीवों पर उनके प्रभावों के विषय में अपना अपना मत रखते हैं। यानी आपको आज जो कष्ट हो रहा है, तो अपना अपना कोई आके लोग मत बता देते हैं। कोई बता देता है देखो आपने गलत किया था, तो आज आपको गलत मिल रहा है, आप ही स्वयं कारण है। कोई कहता है आपने कर्म किया, कर्म नहीं किया होता तो आज ये मिलता नहीं, आपका कर्म ही कारण है। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के अपने मत हैं। कोई कहता है हाँ 3 गुण बांध रखे हैं, तो 3 गुणों को हम कारण बना सकते हैं। तो बहुत सारे इस प्रकार के मत हैं, आगे हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं इस प्रकार के 6 महान दार्शनिक हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है। तो ये सारे के सारे जो दार्शनिक हैं अपना अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं और कोई न कोई कारण बताते हैं कि यह कारण है जिसके कारण आप ये दुख पा रहे हैं और आपके ऊपर ये प्रभाव हो रहा है, ठीक है। तो यह 6 जो है सिद्धांत है, 6 महान दार्शनिक हैं, और उन्हीं के सिद्धांतों को लोग लेके चलते हैं। अब आप कहेंगे प्रभु जी नहीं, अगर हम मान लें तो ये तो सारे उस समय से आकर लिखे गए, तो आज जो है आज के डेट से के हिसाब से देखें तो वैज्ञानिकों का अपना अलग सिद्धांत है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, तब तो ये 7वां कारण हो जाएगा, 7वां सिद्धांत हो जाएगा। तो वास्तव में मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं और क्लियर कर दूं, जो भगवान ने शास्त्र में दे दिया उससे भिन्न कोई जा नहीं सकता, उससे भिन्न कोई नया सिद्धांत बना नहीं सकता। उन्हीं के द्वारा बनाए गए सिद्धांतों को जो शास्त्र में लिखे हैं उन्हें लोग विरूपित कर सकते हैं, उन्हें लोग विरूपित कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप अगर बताऊं, क्या आज के डेट में जो 4 वर्ण का सिस्टम है समाप्त कर दिया गया है, तो हम पाएंगे नहीं। वह 4 वर्ण वाला सिस्टम आ रहा है, जो सबसे श्रेष्ठ वर्ण में होता है, पढ़ने पढ़ाना अध्ययन अध्यापन जो भी है, ठीक है, वहां पे यज्ञ इत्यादि करवाना, लोगों को धर्म में आगे बढ़ाना, उसे ब्राह्मण कहते थे। क्षत्रिय जो है, जो देश की रक्षा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, तो उसे क्षत्रिय कहा जाता है। इसी तरह जो देश को अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है उसे व्यापारी वर्ग कहते हैं। शूद्र जो इन तीनों की सेवा करता है, ये हो गया शास्त्र के अनुकूल। अब आ जाइए आज के डेट के हिसाब से, किसी भी आप एक सिस्टम को ले लीजिए, कहीं भी कोई ऑफिस का पैटर्न आप ले सकते हैं, किसी कंपनी इत्यादि का उदाहरण। तो क्या वहां पे जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है उसे श्रेष्ठ नहीं माना जाता? तो हम पाते हैं माना जाता है, बस वहां से धर्म को आउट कर दिया गया, पढ़े लिखों को आज भी श्रेष्ठ मान रहे हैं, यानी विरूपित कर दी। आगे बढ़ने की इच्छा नहीं रह गई, बस केवल बॉडी लेवल पे सोच रहे हैं, शरीर के लेवल पे सोच रहे हैं। तो आगे उनको क्या कर दिया, विरूपित कर दिया। अब देश की रक्षा में आ जाइए, देश की रक्षा में तब लोग जाते थे तो वो कोई पैसा नहीं लेते थे, बस देश की रक्षा के लिए हम राजपूत हैं, हम मतलब क्षत्रिय हैं, राजपूत इत्यादि जो अभी बनाए गए, तो हम क्षत्रिय हैं तो हम लड़ेंगे। तो वह चले जाते थे, राजा उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करता था, वो स्वयं करता था, लेकिन पैसे के लिए नहीं जाते थे। लेकिन आज क्या जा रहे हैं, पैसे के लिए जा रहे हैं।
और जो पैसे के लिए सेवा की जाती है वह क्या है, वो शूद्र का कार्य हो जाता है। तो क्षत्रिय वाला कार्य आज भी हो रहा है, लेकिन विरूपित कर दिया गया। कोई नहीं कर सकता कि हम तो बच गए, आप पूरा नहीं पालन करोगे लेकिन विरूपित कर दोगे, लेकिन पालन तो आपको करना ही पड़ेगा। इसी तरह वैसे व्यापारी वर्ग और शूद्र भी हैं। क्या वहां शूद्र नहीं होते हैं? हर जगह जो पैसे के लिए कार्य करता हो, शूद्र का यही है डेफिनेशन, कि जो पैसे के लिए वहां पे कार्य करे, उसका घर से अपना कुछ ना लगता हो। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्य भी स्वभावजम, यानी लोगों की सेवा ही करना वहां पे शूद्र का स्वभाव होता है। तो क्या हम सेवा यानी नौकरी नहीं ढूंढते हैं आज? इसका मतलब आज के कलयुग में सारे नौकरी ढूंढते हैं, इसका मतलब सारे शूद्र के स्वभाव के हो गए हैं। और लोग कहते हैं शास्त्रों में बड़ी बुराई की गई है शूद्रों की। आप शूद्र ही बनने के लिए मार्ग कर रहे हैं, और आप सोच भी रहे हैं कि मैं शूद्र बनूंगा तो कल्याण हो जाएगा, और आप शूद्र को बुरा भी कर रहे हैं। बताइए, वो तो आप कर रहे हैं, शास्त्र कभी नहीं कहता। तो लोग इसे विरूपित कर सकते हैं लेकिन सिस्टम को बदल नहीं सकते। तो कोई सातवां सिद्धांत इस संसार में लाने वाला पैदा नहीं हुआ है। इन्हीं सिद्धांतों में से सारे वैज्ञानिक इत्यादि लेते रहते हैं, और इसको आगे मैं सिद्ध भी करूंगा, ठीक है। मैं नहीं सिद्ध करूंगा, इसी शास्त्र के आधार पे आपको बताऊंगा। मैं अगर कहूंगा तो फिर अलग कहानी हो जाएगी, वह अहंकार का भेद आएगा, ठीक है। तो शास्त्र के आधार पे हम चलते हैं, हम आचार्यों के हिसाब से चलते हैं, और इस बात को हम सिद्ध करेंगे कि आज भी जो यहाँ पे सिद्धांत है, उनकी एक लोग लेके चल रहे हैं। और जब मेहनत से समझेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। और जो क्लास लेट ज्वाइन करेगा कि मूल क्लास ज्वाइन करूं, तब तक पीछे कुछ छूट ही जाता है पॉइंट, या मेरा क्लास अगला था तो मैं तो नहीं सुन पाया, तो अगले दिन रिकॉर्डिंग भी ना सुन, तो फिर वो लोग नहीं जान पाएंगे। अगर आप लोग सीरियसली भागवतम समझना चाहते हैं और आगे के स्कंदों को भी अच्छे से, तो यह प्रथम स्कंद बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। मैं पहले ही इसका इसको मेरे तरफ से आप लोग नोट समझ लीजिए, नोट करके आप लोग रख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यद्यपि धर्म रूप बैल तथा पृथ्वी रूप गाय भली भांति जानते थे कि मूर्तिमंत कली ही उनके क्लेशों का कारण है। सामने कौन दिख रहा है? मूर्तिमंत कली, यानी कली रूप धारण करके उन्हें कष्ट पहुंचा रहा है, वह जान रहे हैं। फिर भी भगवत भक्तों के रूप में अब आ जाइए। अब उन्हें गाय बैल मत समझिए, अब समझिए वे भगवान के भक्त हैं। तो वे क्या जानते हैं? वे यह भी जानते थे कि भगवान की अनुमति के बिना कोई उनको कष्ट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि भगवान क्या है, सबके हृदय में है। सर्वशच्चाहं हृदि सन्निहितो मत्तः स्मृति ज्ञानमापोहनम च। तो भगवान ही उसको स्मृति या विस्मृति इत्यादि प्रदान कर रहे हैं, वैसा ज्ञान प्रदान कर रहे हैं कि वह जाके किसी को दंड दे रहा है। तो वास्तव में अगर देखा जाए किसी को कोई दंड दे रहा है, तो भगवान वहां से अनुमति भी भगवान प्रदान कर रहे हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च, ठीक है, भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति च प्रयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुष परः। यानी हृदय में एक दूसरा पुरुष परमात्मा के रूप में विराजमान रहता है, जो उपद्रष्टा और अनुमंता है, जो देखता है और अनुमति प्रदान करता है। अर्थात उनकी अनुमति के बगैर तो फिर वो भी नहीं कर रहा है। तो क्या वास्तव में इसके पीछे के कारण कहीं भगवान तो नहीं? समझिए, क्या इसके पीछे के कारण कहीं भगवान तो नहीं? और भगवान है तो फिर हमें कष्ट क्यों दे रहे हैं? सबको सुख ही दे सकते हैं।
एक प्रश्न रहने देते हैं, ठीक है। इस प्रश्न पे हम विचार करेंगे। अगर वह है तो फिर भक्तों के जीवन में क्यों कष्ट आता है? फिर विचार लेते हैं, अभी 13 मिनट है हमारे पास। क्यों भक्तों के जीवन में कष्ट आता है? अगर भगवान की भक्ति कर रहा है तब तो सारे बोला जाता है कि यानी भगवान की भक्ति क्लेश अग्नि यानी क्लेशों को नष्ट करने वाली है, तो यहाँ क्लेश क्यों आ रहे हैं? प्रभु जी जैसे कष्ट आता है इसलिए कि भगवान को याद करने के लिए। कष्ट आता है तो उन्हें तो बोला गया ना कि क्लेश अग्नि, भगवान की जब भक्ति करने लगे तो क्लेशों का नाश हो जाना चाहिए, तब तो नहीं आना हरे चाहिए। कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी एक्चुअली हम खुद ही मतलब भौतिक आसक्ति होके हमारे कारण ही इंद्रिय तृप्ति की वजह से ही हम कष्ट भोगते हैं नहीं, इंद्रिय भगवान की तृप्ति भक्ति में। हम कष्ट भोगते हैं तो जो हमारे महान महान आचार्य हैं, आप देखते होंगे उनको भी कष्ट हो जाया करता है, वो तो इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहे हैं। हो हरे जाता कृष्णा प्रभु जी। प्रारब्ध पिछले के जन्म कर्म के तो भोगने कर्म है। पड़ेंगे प्रभु जी, जो एक प्रारब्ध लोग में करके हरे आए वो कृष्णा भोगने राखी हैं। माता जी, हरे कृष्णा राखी माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। कर्म के अनुसार भी होता प्रभु है जो पिछले प्रभु जन्म जी। के कर्म है वो भुगतने पड़ेंगे, परंतु भक्ति से वो क्षीण हो जाएंगे। जैसे किसी को अगर तलवार लगनी है तो सुई ही लगेगी, मतलब भक्ति से इतना हो जाएगा कि वो कम हो जाएंगे, परंतु जो पिछले जन्म के प्रारब्ध हैं वो भोगने काटने ही पड़ेंगे। पड़ेंगे। तो क्या भक्तों को सारी अपनी जो प्रारब्ध है वो काटनी पड़ते हैं? तो भगवान यहाँ कहा गया क्लेश अग्नि अर्थात क्लेशों का नाश करने वाली। क्लेश में आपने तीन चीजें देखा, पाप, पाप का बीज और अविद्या। और पाप के दो प्रकार देखा, प्रारब्ध और अप्रारब्ध। यानी अच्छा प्रारब्ध यानी दोनों का ही नाश कर देने वाले हैं। और इसको पद्म पुराण में भी कहा गया है, हम्म। जो पाप है उनके नष्ट होने का एक क्रम होता है कि अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयन्ते विष्णु भक्ति पदात्मनाम। यानी जब भगवान विष्णु की जब भक्ति किया जाता है यानी कृष्ण की, तो वह धीरे धीरे जो है सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अप्रारब्ध नष्ट होता है, फिर प्रारब्ध नष्ट हो जाता है, फिर कूटम बीजम, ठीक है, यह सारे नष्ट हो जाते हैं, क्रम से नष्ट हो जाते हैं। अप्रारब्धम भवेत पापम, ठीक है, अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम। यानी अप्रारब्धम फलम पापम, यानी अप्रारब्ध नष्ट हो जाता है, फिर कूटम बीजम फलोन्मुखम, जो फल उन्मुख हो चुका वो भी नष्ट हो जाता है। यानी प्रारब्ध भी लास्ट में नष्ट होता है, प्रारब्ध प्रारब्ध लास्ट में नष्ट होता है, ठीक है। अप्रारब्ध, फिर कूटम, फिर बीजम और फिर प्रारब्ध नष्ट होता है। तो यह बताया गया है। तो नष्ट, ठीक है, ध्यान भटका देते हैं लोग, कहाँ था, चलिए ठीक है। अच्छा, ये नष्ट हो जाते हैं। तो बात ये आती है कि भक्तों के जीवन में फिर कष्ट क्यों आता है? जब बोला गया क्लेश अग्नि, तो ये सारे ही नष्ट हो जाने चाहिए, शास्त्र भी यही कहते हैं। तो क्या भक्तों को अपने कर्म के अनुसार भुगतना पड़ता है, प्रारब्ध और अप्रारब्ध के हिसाब से? प्रश्न यहाँ आके रुकता है। तो इसका उत्तर है नहीं। तो भक्तों को क्या दुख जो मिलता है वह प्रारब्ध और प्रारब्ध के हिसाब से मिलता है? तो नहीं। तो उन्हें सुख कैसे मिलता है? सुख कैसे मिलता है भाई? हरे भक्ति। कृष्णा प्रभु जी। तो जो भगवान की भक्ति, हरे भगवान की दुख भक्ति उनको में सुख अनुभव होते जो हैं। हरे उनको प्रधान जो दुख उनको मिल रहे हैं वो उनको दुख नहीं मानते, वो भगवान की कृपा मानते हैं उनको। और ये ये नहीं, जब दुख नहीं है, अविद्या सुख का वाला नाश। बताइए। सुख वाला, सुख क्यों मिलता है भक्तों को?
वो उस दुख को मानते नहीं ना प्रभु जी, भगवान की कृपा मानते हैं, यही सुख है। यही उस दुख के कारण ही वो ज्यादा से ज्यादा भक्ति कर पाते हैं, अच्छे से तल्लीन होते हैं ज्यादा तत्परता से। और भगवान के सब चीज से मन छूट जाता है प्रभु जी, जब दुख कष्ट मिलता है भौतिक संसार में या कहीं पर भी, कैसे भी शरीर से, तो वो और ज्यादा से देखिए कर माता जी, पाते हैं भगवान। कोई फिर तो ये भी कहा जा सकता है, इसका मतलब कि कोई आपको आए और सुई चुभो चुभो के मारता रहे तो आप कहेंगे कि हमें कष्ट मिल रहा है, तो हम और भगवान को वही अच्छे से याद कर पाएंगे। सही में क्या आप कष्ट में याद कर पाते हैं? नहीं, अगर कष्ट में कर नहीं पाते, लेकिन प्रभु जी जब करते हैं ना कष्ट में, तो और अच्छे से बढ़िया से होते हैं। कैसे, जैसे ना यही तो मैंने खुद ये करा हुआ है महसूस प्रभु जी, कि जब हम कोई मानसिक या कष्ट होता है या शारीरिक, और जब भगवान की भक्ति करते हैं तो उस वक्त बहुत अच्छा वो होता है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, जप की भी या किसी भी सिमरन की भगवान की अच्छी होती है उस टाइम। तो ये तो सुख मान सकता है भक्त प्रभु जी, एक अपने आप में कि सुख है ये। ठीक है, आप अपने हिसाब से तर्क दे रही हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर किसी को कष्ट है तो फिर लोग कहेंगे कि कष्ट है तो भगवान के भक्त हैं, तो केवल कष्ट में है तो भक्त अच्छे से कैसे कर पाएंगे? या जो कष्ट में याद करते हैं, तो चार प्रकार के भक्त बताए गए हैं, वो सबसे निम्न बताए गए, शुद्ध भक्त नहीं। हाँ जी। आप जानते हैं कि जो चार प्रकार के भक्त बताए गए, हाँ, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी च भरत ऋषभ। तो आर्त वाले ये सब जो है ये निम्न प्रकार के भक्त होते हैं, जो आर्त में ज्यादा याद करते हैं, अच्छे से याद करते हैं कि भगवान अभी तो मेरा कष्ट टाल दो। चलिए नहीं ठीक। कष्ट, हाँ जी प्रभु जी, आर्त में नहीं, मतलब मैं ऐसे बता रही हूँ जैसे कि ना जब कोई दुख होता है, कष्ट होता है, तो जब और अच्छा क्वालिटी अच्छी हो जाती है उसकी, मतलब ध्यान ज्यादा लगता है ठाकुर जी में। चलिए ठीक, कोई नहीं, शास्त्र के अनुसार उत्तर ले लेते हैं इसका। शास्त्र कहते हैं कि उसको जो सुख मिलता है अपने कर्म के हिसाब से नहीं मिलता है, उसको भक्ति के कारण मिलता है। अर्थात वो भक्ति कर रहा है तो भक्ति क्या है? सांद्रानंद विशेष आत्मा, अर्थात वह ब्रह्म सुख प्रदान करने वाली। ब्रह्म सुख क्या होता है? इस संसार के सारे कष्टों का जो दुख है उसकी निवृत्ति, यानी यहाँ का कोई आभास नहीं रह जाएगा। तो भक्ति के कारण सुख मिलता है, ना कि कर्म के कारण। जब सुख भक्ति के कारण मिल रहा है, इसका मतलब कि दुख भी भक्ति करने के कारण ही वहां पे आ रहे हैं, अर्थात ईश्वर की इच्छा से आ रहे हैं भक्तों के जीवन में। जो भक्तों के जीवन में दुख आता है वह भगवान की इच्छा से आता है। वह या तो यह दिखाने की इच्छा करते हैं कि देखो मेरे महान भक्त को इतना भक्ति में सुख आ रहा है कि इतना कष्ट पड़ने के बाद भी मेरी भक्ति नहीं छोड़ रहा है, पहला कारण। दूसरा, वह भगवान जो है अपनी भक्ति की महिमा को प्रकाशित नहीं करना चाहते सबके लिए तुरंत। केवल भक्ति करते ही सुख हो जाए तो सारे क्या कहेंगे? अरे डॉक्टर हकीम छोड़ो, चलो भक्ति करने। क्या है? शुद्ध भक्ति ही रह जाएगी। वह इच्छा लेकर के आ जाएगा, इसलिए भक्ति करेगा भगवान की कि मेरे को सुख प्राप्त हो जाएगा। देखो वो भक्ति कर रहा है सुख से। तो भगवान हमेशा भक्ति की महिमा छिपा के रखना चाहते हैं, इसलिए भक्तों के जीवन में कष्ट तो डालते हैं, लेकिन बाद में उससे अपना धाम प्रदान कर देते हैं। ऐसा नहीं कष्ट नहीं आता, बहुत बड़े बड़े कष्ट आ जाते हैं। प्रभुपाद के जीवन में उन्होंने सारा ही छीन लिया था। परम पुण्य जयपताका स्वामी महाराज क्या है, आज देखिए लोगों को देखने में लगता है कि बहुत कष्ट में है, और जब वह लेक्चर देते हैं इतने गूढ़ रहस्य की बातें बताते हैं। कैसे बता पाते हैं? क्या वह वास्तव में कष्ट में है? लेकिन सांसारिक व्यक्ति भ्रमित रहेगा, जिसको शास्त्र ज्ञान नहीं है। वह कहेगा देखो क्या भक्ति कर रहे हैं, अनन्य भक्त हैं, 108 बार तो उन्होंने चैतन्य चैतामृत पढ़ लिया है, ठीक है, वो भी तात्पर्य के साथ में, फिर भी कितने कष्ट में है। तो भक्ति की महिमा जो है, जो अभक्त है उनसे छिपाने के लिए ऐसा भगवान करते हैं, लेकिन भक्त कभी कष्ट में नहीं होते, वह भक्ति के कारण आनंद में रहते हैं। लेकिन अगर भक्त कोई नहीं है तो जो कष्ट पाता है वह कर्म के अनुसार पाता है। उसके जीवन में जो कुछ होता है उसके कर्म के कारण लगता है, ठीक है। अब बात आएगी भिन्न भिन्न मतों के अनुसार, तो क्या हम कर्म को कारण मान लें? सोचिए, क्या हम कर्म को कारण मान लें? अभी मैं रहस्य रहने दूंगा, मैं अभी नहीं बताऊंगा। जहां बताने वाला आ जाएगा बिल्कुल मौका, वहां पे बता दूंगा, ठीक है।
पद्म पुराण के अनुसार हमारे वर्तमान क्लेश पाप रूपी लता में फल लगने के कारण है। यानी जैसे भक्ति रूपी लता है, वैसे ही पाप रूपी हम लता एक बना लेते हैं, बहुत बड़ा लता के वृक्ष ही बना लेते हैं। ठीक है। तो हम उसमें क्या है, आज जो कार्य करते हैं उसके कारण उसमें लगते रहते हैं, ऐसे पाप और बढ़ते जाते हैं और वही एक दिन आगे फलित होते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमने ये जन्म में कर दिया, मान लो किसी ने ये जन्म में कर दिया और किसी कारणवश तुरंत मर गया तो उसका फल भोगने से बच गया, नहीं, वह संचित हो जाएगा और जाकर के फलित अगले जन्म में होगा, फिर से शरीर से प्राप्त होगा, तब फलित होगा। फिर उसके समझ में नहीं आएगा मैंने तो कुछ किया नहीं, तो वह भ्रमित रहेगा अनेक सिद्धांतों से, अपने पाप का अपने इस कष्ट का कारण वह जान नहीं पाता है, क्योंकि वह तो अफलित हो रहा है। और यह वर्तमान में, उस समय उसका वर्तमान था जब वह और क्लेश करके पाप इत्यादि करके वह बढ़ा रहा था अपनी पाप रूपी लता को, तब नहीं सोच रहा था। ठीक है। बोलता हमने मुर्गा ही तो खाया है, अरे मुर्गा नहीं तो उन्हें मुर्दा खाया है। ठीक है। शमशान में जिसे दफन करना चाहिए लाश को, उसे अपने पेट में दफन किया। अगर हम दफन वाला सिस्टम मान लें तो, ठीक है, क्योंकि जीवों को सदैव दफन ही किया जाता है, जलाया नहीं जाता है, ऐसे जो पशु इत्यादि, या जिनका शरीर आध्यात्मिक हो उन्हें वहां पे इस प्रकार का समाधिस्थ किया जाता है, दो ही लोग को किया जाता है। किंतु शुद्ध भक्ति के आचरण करने से पाप के अंकुर धीरे धीरे मुरझा जाते हैं। अर्थात अपने पाप रूपी जो पानी था डाल रहे थे, जो वो बंद आपने कर दिया तो लता मुरझा जाएगी। आपने भक्ति करना शुरू कर दिया है, आपने सीधे रास्ता ही बदल लिया, जो डेली पानी डाल डाल के आते थे तो अब वो मुरझा जाता है, आप धीरे धीरे शुद्ध होने लगते हैं। इस तरह उत्पात मचाने वालों को देखते हुए भक्त उन्हें कष्ट का दोषी नहीं ठहराते। अर्थात भक्त तो ये मानते हैं कि यह किस लिए पाता है हम नहीं जानते, या वे मान लेते हैं कि उत्पाती व्यक्ति किसी अप्रत्यक्ष कारण से ऐसा कर रहा है। यानी जो वो कर रहा है उसका कारण क्या है, अप्रत्यक्ष है, अर्थात हम देख नहीं पा रहे हैं उस कारण। कोई तो कारण है जिसके कारण वह दुख पा रहा है, बस हम देख नहीं पा रहे। लेकिन भक्त क्या मानते हैं कि हमारे ऊपर जो कष्ट आया वे ईश्वर ने हमें कम करके दिया है, कारण जो भी रहा हो ईश्वर ने हमें कम करके दिया है, तो अतएव वे कष्टों को ईश्वर द्वारा मात्र कम करके दिए गए समझकर सहन करते हैं, अन्यथा उनके क्लेश और भी भारी होते हैं। ऐसा भक्त मानते हैं कि जिस कारण से भी मैं पा रहा हूँ भगवान हमें कम करके दिए हैं। तो क्या केवल मानते हैं या ऐसा होता है? तो वास्तव में ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब जिसाना चाहिए वो जिंदा रहता है, ऐसा देखते हैं आप। इतने कष्ट में भक्त होते हैं फिर भी जो है लोगों की नजर में कष्ट में है, फिर भी वो जिंदा रहते हैं, क्योंकि भक्ति की महिमा को छिपाना भी है। भक्ति की महिमा देखिए, कोई बहुत अच्छी चीज ही छिपाई जाती है। सोना चांदी आप छिपा के रखते हैं और लोहे को ऐसे फेंक देते हैं। इसी प्रकार से, क्योंकि सोना पाने के बाद व्यक्ति क्या होगा, उसका लाइफ स्टाइल पूरा बदल जाएगा। थोड़ा भौतिक उदाहरण लेना पड़ता है, क्या करें। ठीक है। भक्ति को समझना है तो भौतिक के द्वारा ही समझ पाते हैं, उसी संसार में है। तो इसलिए भक्ति अगर सचमुच में लेना, उसके बाद पूरा जीवन हमें परिवर्तित कर लेना है, तो इसकी महिमा को भगवान छिपा देते हैं। आप तभी समझ पाएंगे जब सचमुच में इसके लिए प्रयास करेंगे। जैसे सोना चांदी उसी को प्राप्त होता है जो सचमुच में प्रयास करके मेहनत से करता है, कमाता है, तब जाके प्राप्त कर पाता है। ऐसा नहीं किसी को भी मिल जाए। महाराज परीक्षित चाहते थे कि प्रत्यक्ष उत्पीड़क के विरुद्ध आरोप प्राप्त हो ले, किंतु उन्होंने उपयुक्त आधार पर ऐसा करने से इनकार कर दिया। यानी उन्होंने बताया नहीं, बोला ये एक विचार है, मैं नहीं बता सकता, वास्तविक कारण मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं खुद भ्रमित हूं, तो मैं क्या बताऊंगा। तो वास्तविक कारण, लेकिन हम क्या जानते हैं, प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं
समस्त कारणों के अंतिम कारण परमेश्वर है, यानी ईश्वर परमः कृष्ण। ठीक है, तो हम जानते हैं ईश्वर परम कृष्ण है। और क्या है, उन्हें कहा जाता है सर्व कारण कारणम। सर्व कारण कारणम यानी सभी कारणों के अंतिम कारण माना जाता है। जैसे एक और उदाहरण, एक मान लीजिए कोई मर्डर करके गया, उसे फांसी दे दिया जज ने, तो क्या करें हम? जज को मान ले कारण? देखने में तो यही लग रहा है कि जज ने उसे दे दिया फांसी, यानी जज ही कारण है। या जाके लटका दिया जल्लाद ने उसे, तो क्या हम कहें कि जज ने उसको जल्लाद ने लटकाया, वास्तव में दिख तो हमें लटकाते हुए हो रहा है, तो वह कारण है। या हम कहें उसने ऐसा कर्म किया तो वो कारण है, तो वास्तविक कारण क्या है? हो रहा है ना मुश्किल। वास्तविक कारण क्या है? कोई अगर बाहर से देखना चाहे तो केवल देख के कैसे जान पाएगा? तो यह कठिन हो जाएगा। तो मिला जुला के अगर उसने कर्म किया, तो उस कर्म का वास्तव में उसे दंड देने वाला कोई एक जीवित प्राणी है पीछे, जो जज के रूप में कार्य कर रहा है। कर्म तो जड़ है। क्या अगर कर्म कारण है, तो बहुत से लोग चुपके से कर्म करके और जज के द्वारा कभी नहीं पाते हैं फांसी, चुपके से कर देते हैं, छिप जाता है। तो वास्तविक कारण तो फिर कर्म को भी नहीं कह सकते कि देखो कर्म ही है सब कुछ, हमें जज ने कर्म के कारण दिया था, तब जज कहाँ था? ठीक है, इस प्रकार से उस कर्म को भी नहीं कहा जा सकता। तो आखिर वास्तविक कारण क्या है, उसको हम आगे जानेंगे, लेकिन अंतिम कारण ईश्वर है। क्या वास्तव में सब भगवान के कारण ही कष्ट पा रहे हैं, इसको भी हम आगे समझेंगे। आज यहीं पर हम विराम लेंगे। ठीक है, तो जैसे प्रपाद ने यहाँ पे कहा है, फिर भी मनोधर्मी दार्शनिक भगवान की स्वीकृति को मान्यता नहीं देते। वे कहते नहीं, सारे अपने कर्म के कारण। मनोधर्मी दार्शनिक कर्म के कारण पा रहे हैं, तो अगर कर्म के कारण दंड पा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, कोई कोई का कर्म छिपा रह जाता है, या कोई कर्म करके चला जाता है कहीं किसी देश में छुप जाता है तो बच जाता है, तब तो नहीं पाया। लेकिन आप जानते हैं भगवान उसको भी नहीं छोड़ते। कोई क्योंकि अपने आप से छोर से भगवान से नहीं छिप सकता, वो फरिश्ता हनुमंता चाह, वो देख रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में विराजमान है, तो वो देख रहे हैं, उनसे कोई बच नहीं सकता। तो जो ये कहता नहीं भगवान नहीं होते हैं, भगवान की स्वीकृति यानी भगवान होते नहीं है, उसका कर्म ही, तो उसका सिद्धांत तो गलत हो गया। ठीक है, तो वास्तव में कौन कारण है? हम उम्मीद करते हैं अगले श्लोक में इसका कारण आपको मिल जाए, और आज यहीं पर विराम लेंगे। हरे कृष्णा, अगर किसी को कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा सभी को, किसी का कोई प्रश्न नहीं है, इसका अर्थ है कि आप सब समझ पा रहे हैं और आनंद ले तो रहे हैं। समझ आधा समझते हैं प्रभु जी। एक्चुअली आप जो बताया कि अगर आप प्रचार करना चाहते हो तो आपको एक एक लाइन एक एक सेंटेंस से समझना होगा। तो समझने का वो समय समझते हैं, लेकिन जैसे ही क्लास से बाहर हटते फिर सब बाहर हो जाता। उसको कैसे रिकॉल करते रहे? प्रभु जी देखिए, सबसे अच्छा तरीका होता है मनन। ठीक है, जब जी हम श्रवण करते हैं तो उसका मनन करना चाहिए कि हमने क्या क्या जो है सुना है, और उसके बाद उसका करना चाहिए कीर्तनम, यानी किसी से जाके कहना चाहिए, या स्वयं से कहिए कि अच्छा ये ऐसा था वैसा था, पढ़िए शास्त्र को और खुद से तर्क वितर्क करिए। ठीक है, जब इस प्रकार से करेंगे तब भूलेंगे नहीं। तर्क वितर्क करना होता है कि अच्छा मैंने ऐसा सुना था, आप क्या सुना था वो भूल गया, ठीक है रिकॉर्डिंग है, देख लेता हूँ सुन लेता हूँ थोड़ा सा,
क्या था, क्या उस समय कहा गया था। क्योंकि यह जो हम वास्तव में अगर श्लोक को समझना है तो एक जी बार में सही में नहीं समझ में आता है। ये नहीं मैं आप कहूंगा कि मुझे एक बार में समझ में आता है सारा, मुझे भी नहीं आता। मैंने भी कई बार मेहनत किया है तब आपको समझा पाता हूँ। क्लियर जो है वो है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं भी एक बार में करके आया और आपको बता दे रहा हूँ। मैंने भी इस पे इतना परिश्रम किया है तब उसको जो है मैं बता पाता जैसे प्रभु जी आप श्लोक का रेफरेंस बहुत जल्दी दे देते हैं ना। जैसे क्या बोलते हैं, सर्वस्याम हृदय सन्निविष्टो दे दिए, उपदर्शन मनता थे। तो ये सब इमीडिएट स्ट्राइक कैसे कर जाता है? हम लोग तो सोचने पर भी आधा बोल पाते आधा नहीं बोल पाते, ऐसा हो जाता है। हूँ। धीरे धीरे हो जाएगा प्रभु जी। जैसे जैसे अभी क्या है कि जैसे आपने सुना तो सुनने से आपको आ गया ना, उपद्रष्टा अनुमंता च सर्वर से चाम भोक्ता दिशा महेश्वर, कैसे आ हाँ। गया आपको। तो इसीलिए बोले जाता है श्रवणम और कीर्तनम, यह दो चीजें हैं जो भक्ति को जी बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने वाले हैं। यानी सुनिए और कहिए एक दूसरों से। अब कहेंगे कैसे, भक्तों का साथ चाहिए। इसीलिए बोला जी जा रहा है चाहे ऑनलाइन जुड़ो लेकिन जुड़ो। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरि बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ? इसका अर्थ है कि आप लोगों के प्रश्न नहीं है तो मन फिर में विद्वान प्रभु जी सही बोले, प्रभु जी अमरिंदर प्रभु जी सही बोले। समझ के फिर बाहर निकल जाता है। मनन करिए, मनन करना जरूरी है। बताया ना, जी मनन प्रभु। करना होता है कि हमने क्या क्या सुना है। अगर मनन नहीं करें तो खत्म हो जाएगा फिर। क्या प्रश्न उस समय आए थे, क्योंकि क्लास में जानते हैं जब क्लास हो जाता है, क्लास होता है जिस समय, उस समय भगवान की कृपा होती है बोलने वाले के ऊपर भी और सुनने वाले के ऊपर भी। तो इसलिए जो बोलता है उसको जो नहीं आता वो भी बोल देता है उस समय। मैं क्लियर बता दूं, मैं अपना भी अनुभव बता रहा हूँ। और जो समझ में आपको आता है, आपको लगता है कि मैं अपने से अगर करता तो ये नहीं समझ में आना चाहिए, वो भी समझ में आने लगता है। और इस बात का मैं प्रमाण बता दूं भागवतम से। ठीक है, कहाँ पे है? वहां पे आपने देखा है कि सद्यो हृदय रुद्धते अत्र शुश्रूष क्षणात्। सद्यो हृदय रुद्धते अत्र कृतवी शुश्रूषवीतत् क्षणात्। यानी शुश्रूषवी जैसे सुनने की इच्छा मात्र से सद्यो हृदय रुद्धते अत्र, वह भगवान कृष्ण आके आपके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो आके देखने लगते हैं मेरा बच्चा अच्छा कह रहा है, मेरा बच्चा कीर्तन कर रहा है, मेरा बच्चा सुन रहा है। ठीक है, तो भगवान ही आ जाते हैं तो उनके निर्देशन में आप हो जाते हैं डायरेक्ट, तो आपको ज्यादा कह सकते हैं, ज्यादा समझ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं अगर डायरेक्ट वैसे बोलूं तो मैं हो सकता बहुत सारी बातें गलत ही बोल जाऊं। और जिस समय क्लास में बोलता हूँ उस समय सारा शास्त्र के अनुसार आता है। कहाँ से आता है, इतने बड़े हम पंडित नहीं हैं। सब ये सब गूढ़ बातें होती हैं। ठीक है, उस समय भगवान कृपा करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ ज्यादा या गलत बोला हो तो क्षमा चाहती हूँ। नहीं माता मैं जी, भी आप क्या बोलेंगे? सीखने आपने तो सीखने आई हूँ प्रभु जी। हरि आप बोल। लोगों ने तो कुछ बोला ही नहीं है। आप हरे आप लोग कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी से प्रश्न पूछने से एक्चुअली इंटरेस्ट और भी ज्यादा ज्यादा बढ़ता है प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। इसलिए तो तो मैं बीच बीच में ध्यान पूछता क्लियर क्लियर होता जाता है, डाउट भी क्लियर होते जाते हैं। इसीलिए मैं बीच बीच में प्रश्न पूछता रहता हूँ। ठीक है, नहीं पूछना ठीक, और अच्छा करते हैं। कम श्लोक कर प्रश्न पाता हूँ, यही प्रश्न कारण। पूछने से बहुत फायदा है प्रभु जी। एक तो जो आंसर दे रहा है सो, और जो सुन रहा है सबके मतलब स्ट्राइक करते रहता माइंड में। जी जी, इसीलिए मेरे कम प्रश्न हो ये श्लोक हो पाते हैं ना, थोड़ा सा मैं कम कर पाता हूँ। एक्चुअली मैं जब पढ़ता भी हूँ तो मैं कम पढ़ भी पाता हूँ, मैं आपको सही बता रहा हूँ। कभी अगर मैं पढ़ता हूँ, लोग 5-6 श्लोक पढ़ लेते हैं, 10 लोग पढ़ते हैं, वो 10 पढ़ते हैं तो मैं एक में अटका रहता हूँ। ये तो आप सही बोले प्रभु जी, क्योंकि अब मैं देखा एक क्लास था, आप बोले नहीं मैं अगर नहीं समझा पाया तो आपको अपने ही फील होता है मैं मतलब अच्छा नहीं किया बोल के आप सीधा स्टॉप कर देते हैं। मैं इसको आपको मतलब यथार्थ में समझाएगा, सो दैट आपको पकड़, आपके मतलब श्लोक पर पकड़ बने। जी। ये तो मैं देखा आपका। ठीक है, फिर आज अनुमति दीजिए। हरि बोल प्रभु जी, सही। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण वृंद की जय। जय 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 जय। जय। जय हरे कृष्ण। जय। सभी वैष्णव आ जाइए।
हरे जय कृष्ण प्रभु जी जी प्रणाम। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी प्रभु जी सादर सादर प्रणाम। 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 हरे कृष्ण।